दोस्तों मैं हूं बिली सिंह। मेरा आम का बाग है। किस्म लगा रखी है मैंने आम्रपाली और मलिका वैरायटी। दोनों ही लेट वैरायटी हैं। तकरीबन फर्स्ट वीक सितंबर के महीने तक चल जाता है इसका फल। धीरे धीरे आप तोड़कर बेचते रहें तो फल उतरने के बाद जैसे ही बरसात ख़त्म होती है आपने प्रूनिंग करनी है। तो मेरे बाग की आयु है 4 वर्ष। तो चौथे साल में प्रूनिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको अक्टूबर के महीने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बाग को खुराक देनी होती है, फसल उतरने के बाद कौन सी खुराक देनी है, कितनी मात्रा में देनी है वो आपको बताता हूँ। और जो नई कॉम्पलें खिलती हैं उनका कलर कैसा होना चाहिए तब आपने खाद देनी है। तो कॉम्पलें दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। अब ये थोड़ी सी ग्रीनिश टच में आ गई हैं। तो ये 10 एक दिन हो गए हैं इनको निकले, और भी फूट जो है नई निकल रही है। तो इस समय अब बाग को ज़रूरत है NPK 19-19 खाद की। NPK 19-19 का कैसे प्रयोग करना है, 4 साल के बाग के ऊपर कितनी मात्रा में डालना है वो आपको आगे अभी बताता हूँ मैं। कैसे मिक्सचर बनाना है उसका और कैसे स्प्रे करनी है। तो NPK 19-19 जो है पूरे वर्ल्ड में फ्रूट फार्मिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। मैं भी पिछले 4 साल से यही यूज़ करता हूँ। सिर्फ खाद के रूप में फॉलियर स्प्रे होती है, पत्तों के ऊपर स्प्रे करनी है आपने, दैट्स इट। 1 साल से वैसे मैंने बिल्कुल ही नेचुरल रखा हुआ है बाग को। मैंने NPK 19-19 की स्प्रे भी नहीं लगाई 1 साल से, लेकिन इस साल लगाने जा रहा हूँ। और इसके महीने भी आपको बताता हूँ। हर साल 15 अक्टूबर के आसपास नई कॉम्पलें आ जाती हैं और थोड़े हरेपन में भी आ जाती हैं। तो ये राइट समय है NPK 19-19 का स्प्रे करने के लिए। फॉलियर स्प्रे होती है NPK 19-19। N से स्टैंड करता है नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटाशियम। तो ये तीनों ही जो सॉल्ट्स हैं या फर्टिलाइज़र है बहुत ज़रूरी होते हैं फलदार पौधों के लिए। इन तीनों की वजह से ही अच्छा फल आता है। जो पेड़ पौधे हैं वो हेल्दी रहते हैं, कि जो पौधों की कैपेबिलिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है। NPK 19-19 को आपने किन महीनों में स्प्रे करनी है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो फल उतरने के बाद आपने प्रूनिंग करनी है। उसके बाद 15 अक्टूबर के आसपास आपने NPK 19-19 की स्प्रे लगानी है। फिर आपने मिड दिसंबर में जाके दोबारा से सेम रेशियो में आपने स्प्रे करनी है। इसके बाद विंटर आ जाती है हमारे इलाके में, नॉर्थ इंडिया में। तो खासकर आम का पौधा जो है वो हाइबरनेशन में चला जाता है दिसंबर एंड और जनवरी के महीने में। फरवरी में फिर आपने तीसरे या चौथे हफ्ते में फ्लावरिंग से पहले एक बार फिर से, ये तीसरी बार हो जाएगा, NPK 19-19 की स्प्रे लगानी है। तो ये 3 टाइम हो गए। उसके बाद फ्लावरिंग शुरू होती है। फ्लावरिंग के दौरान आपको कोई भी स्प्रे नहीं लगानी। जब आम का फल पीनट साइज़, मूंगफली के दाने के साइज़ का हो जाता है तो उस समय आपने फिर से चौथी बार स्प्रे लगानी है NPK 19-19 की, और मात्रा भी सेम रखनी है। तो ये 4 बार हो गया। मैं तो यही पैटर्न फॉलो करता हूँ। बाकी आपके इलाके के ऊपर और आपकी समझ के ऊपर है, आपने कैसे यूज़ करना है इसको, आप उस वे में कर सकते हैं। तो मेरा यही तरीका है। मैं साल में 4 बार ही NPK 19-19 इस तरीके से देता हूँ। नई पत्तियाँ भी निकल रही हैं और 10 दिन से जो पुरानी हैं वो हरेपन में भी आ चुकी हैं। तो अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, मैं तो पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करता, तो पेस्टिसाइड भी आप मिक्स कर सकते हैं। आपके बागवानी का तरीका जो है वो अपना सकते हैं। मैंने अपना बाग नेचुरल रखा हुआ है, इसलिए सिर्फ NPK 19-19 की स्प्रे लगाऊंगा। ये नई पत्तियां देखें, बड़ी खूबसूरत है। अब इनको खुराक की ज़रूरत है इस स्टेज में। तो अब खुराक में लगी तो फिर ये एकदम से स्ट्रॉन्ग रहेंगी और पेस्ट अटैक वगैरह से भी लड़ सकती हैं। 20 लीटर कैपेसिटी का आपने पंप लेना स्प्रे के लिए। बैटरी ऑपरेटेड है ये, आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बजट और जेब के हिसाब से आता है जो भी सामान ख़रीदा जाता है। तो मैंने बैटरी वाला रखा हुआ है, फास्ट होता है काम इससे। NPK 19-19 की जो क्वांटिटी या मात्रा आपने रखनी है वो पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं। तो पर लीटर आपने 4 साल के बाग के ऊपर 10 से 15 ग्राम पर लीटर
NPK 19-19 मिक्स करना है कि मेरा पंप 20 लीटर का है, तो 20 लीटर में मेरे को 200 ग्राम NPK 19-19 डालना है 10 ग्राम पर लीटर की मात्रा के हिसाब से। आप 15 ग्राम भी डाल सकते हैं, 10 से 15 ग्राम के बीच में एनीथिंग इज़ गुड। ऐसे 1 किलो की पैकिंग में NPK 19-19 का खाद आता है। फॉलियर स्प्रे के लिए होता है, ये पत्तों के ऊपर ही आपने यूज़ करना है, मिट्टी में नहीं डालना। 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होता है ये। तो इसकी मात्रा आपको मैंने बता दी है। तो अब इसका घोल बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे स्प्रे लगानी है। फल उतरने के बाद काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खेत में वो पौधे यूज़ कर चुके होते हैं, तो पौधों को भी कैल्शियम जैसे डाइट देनी है। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट है, इसका भी सेम मात्रा में आपने घोल बनाना है। एक ही टैंक में आप डाल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका भी 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने टैंक में घोल बनाना है। सेम टैंक में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 5 हिस्से कर लेता हूँ 1 किलो के थैली के, तो 200 ग्राम की एवरेज आ जाती है। जो फिल्टर दे रखा है पंप का, उसके बीच में आपने ऊपर ही पोर कर लेना है इसको, खाद को, और उसके बाद आपने ऊपर से पानी डालते रहना है। ये धीरे धीरे घुल कर टैंक में जाता रहेगा। टैंक में डायरेक्ट ना फेंके, ये चोक कर देता है पाइप्स को, और ना ही ये ढंग से घुलता वहाँ। तो धीरे धीरे पानी डालेगा, धीरे धीरे ये घुलता भी जाएगा। तो ये सही तरीका माना जाता है। 100 ग्राम 20 लीटर के टैंक में ये मैंने डाल दिया NPK 19-19। और अब एक छोटे डिब्बे से आप पानी इसमें मिक्स करें। ये धीरे धीरे घुलता जाएगा और नीचे टैंक में गिरता रहेगा। आपने पौधे को अच्छे से गीला करना है, हर पत्ते के ऊपर ये गिरना चाहिए। टॉप से शुरू करें और जब तक ये ड्रिप होना ना शुरू हो जाए, नीचे गिरना शुरू ना हो जाए, आप तने के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छे से ऐसे भिगोना है पत्तों को, टहनियों को, मेन जो तना है उसको भी, कोई भी पत्ता छूटने ना पाए। तो जब नीचे बारिश की तरह झमाझम गिरने लग जाता है, तब आपने नेक्स्ट पौधे पर स्प्रे करनी है। नीचे से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि नीचे भी खाद की तो ज़रूरत होती है ना। दोनों साइड से अगर पत्ते नहा जाएंगे खाद से तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखा दोस्तों आपने, मैं ये तरीका अपनाता हूँ फॉलियर स्प्रे करने के लिए। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी NPK 19-19 जो खाद है, जो फॉलियर स्प्रे है, उसको कैसे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।